हेलो एवरीवन। देखिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे कि हम लोगों ने क्वालिटी इक्वेशन के बारे में 4-5 लेक्चर हो गए थे हमारे पास। ठीक है, तो जो भी हमारे जो हुआ है हमारे पास क्वालिटी इक्वेशन का, ठीक है, उसके भी यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं आज। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये कहता है इफ द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हमारे पास कोई इक्वेशन दी गई है x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, और एक दूसरी इक्वेशन दी गई है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोगों को बताना है कि p² c माइनस b² q की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बेटा ये दिया गया है इफ द रेशियो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर सेम। अगर हमारे पास इस इक्वेशन के रूट का रेशियो और इस इक्वेशन के रूट का रेशियो अगर हमारे पास सेम है तो हमें ये जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट की हम लोगों को क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ठीक है, तो बेटा देखिए अब हम लेट कर लेते हैं इसके जो रूट आएंगे हमारे पास अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसके जो रूट आएंगे हमने लेट कर लिया गामा एंड डेल्टा। ओके, ठीक है, क्या पूछा है, क्या दिया गया है इसने गिव द रूट ऑफ दिस the ratio of root of this polynomial and this polynomial this equation and this equation are equal, then find the value of this। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू गामा अपॉन डेल्टा, ये दिया गया है। डन। अब यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं। देखिए जो आईआईटी है आपके पास, IIT JEE है बेटा, तो उसके अंदर आपको ना अपने लेवल से, जैसे +1 +2 का जो लेवल है उससे थोड़ा हाई लेवल सोचना पड़ेगा। ठीक है, और जो ये तब सोच पाओगे आप लोग जब एक ही टाइप का क्वेश्चन कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन आप लोग करोगे। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूं, बाकी अपने पास से आप 10 या 12 क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन बनाइए और उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। तो आपका जो उस क्वेश्चन के ऊपर आपका जो है कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप बिल्कुल विद इन 1 मिनट आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। अदरवाइज एग्जाम में बैठकर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो इसलिए जो मेन चीज है बेटा इसके अंदर कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सो ऑलवेज डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जेई को क्लियर करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। तो आप बेटा जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं उसकी सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएगा आपके पास तो जो है एग्जाम क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो करने का जो तरीका है वो इंपॉर्टेंट मायने रखता है बेटा, कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए ये दे रखा है, हम यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड लगा देते हैं। तो अल्फा माइनस का बीटा अपोन में अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस का डेल्टा अपोन में गामा प्लस का डेल्टा। ये कर दिया बेटा, डन। ओके, और हम लोगों को क्या पता है 10th क्लास में हम लोगों ने जो 3rd या 4th चैप्टर था उसके अंदर RD शर्मा जो हमने की थी, तो उसके अंदर क्वेश्चन थे कि डिफरेंस ऑफ द रूट की वैल्यू निकालिए, सम ऑफ द रूट की वैल्यू निकालिए, इस प्रकार से क्वेश्चन थे ना। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ से डिफरेंस ऑफ द रूट क्या आता था, डिफरेंस ऑफ द रूट का मोड ये होता मॉडुलस है बेटा, ये होता आपके पास अंडर द रूट d अपॉन में a का मॉडुलस, ये है बेटा। सम ऑफ द रूट का आपको पता है माइनस का b/a। देन क्या होता है, जो डिफरेंस ऑफ द रूट का मॉडुलस है, ये बेटा आपको ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका कितना रूट d/a का मॉडुलस। तो इसका देखिए d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या होगी, b² माइनस का 4ac। d को हमको पता है b² माइनस का 4ac होता है, b² माइनस का 4ac। तो लगाइए बेटा b² माइनस का 4ac, b² यहाँ पे दोनों का निकाल लीजिए, b इसका d निकालोगे क्या आएगा
अब मैं यहाँ पे करता हूँ, इसका डी हमने निकाला बी स्क्वेयर पी स्क्वेयर, ये आ जाएगा पी स्क्वेयर माइनस का 4 क्यों, ये इसका डी आ गया, इसका डी निकला तो बेटा क्या आएगा, इसका डी आएगा बी स्क्वेयर माइनस का 4c, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए रूट आएगा, क्योंकि जब इसके यहाँ पे जब इसकी वैल्यू डालोगे बेटा आप लोग तो यहाँ से रूट आएगा, रूट आएगा तो रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना होता है। ठीक है, तो हम स्क्वायर यहीं पे स्क्वायर कर लेते हैं बेटा इनका, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, बहुत साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो क्या आएगा बेटा, देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो डी अपॉन में ए का स्क्वायर बेटा, मोड ए का स्क्वायर कर लो चाहे ए स्क्वायर कर लो, बात बराबर है, अपॉन में क्या अल्फा प्लस बीटा स्मॉल द रूट का स्क्वायर, स्मॉल द रूट कितना माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, डन। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखते हैं बेटा क्या आई, डी, डी की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इधर ए की वैल्यू 1, ठीक है, तो इधर ए की वैल्यू 1 थी तो बी स्क्वायर माइनस का 4c, सॉरी डी की वैल्यू 20, सॉरी इसकी वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस का 4q अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है इधर तो 1 अपॉन में बी स्क्वायर, बी माइनस बी बाई ए माइनस बी सो द रूट माइनस का पी बाई 1, तो माइनस का पी बाई 1 करोगे तो माइनस पी बाई 1 का स्क्वायर मतलब कि पी स्क्वायर बेटा, डन, इक्वल टू किसका, इसका डी कितना है बेटा, इसका डी है बी स्क्वायर माइनस का 4c अपॉन में स्मॉल द रूट कितना आएगा माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग कर दो बेटा इसको, कितना आएगा 1 माइनस का 4q अपॉन में पी स्क्वायर, इधर से आएगा बेटा 1 माइनस का 4c अपॉन में बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो 1 से 1 कैंसिल आउट बेटा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा, ये बचा क्रॉस, अच्छा 4 से 4 कैंसिल आउट, ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसकी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे आप लोगों को क्या बचेगा आपके पास, बी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी, इसको उधर ले जाइए तो पी स्क्वेयर सी माइनस का बी स्क्वेयर क्यूब इक्वल टू 0, और इसी की वैल्यू पूछी हुई थी बेटा, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों को आते हैं, बट बात ये कि उस क्वेश्चन को टैकल किस तरह से करना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीज बेटा तभी आएगी जब आप किसी भी क्वेश्चन की कम से कम 10 या 12 बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस तो बेटा आप लोगों को करनी पड़ेगी ना, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन ना। तो इस प्रकार का जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए, 2 इक्वेशन दे दे, ठीक है, 2 इक्वेशन दे दे और उनका रेशियो के बारे में पूछ ले, ठीक है, रेशियो के बारे में, तो आंख मीच के आपको सिर्फ यही मेथड लगाना, कंपोनेंट और डिविडेंड होगा। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन जो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ द रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, द कंडीशन ऑफ द रूट, कंडीशन ऑफ द रूट्स किसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मे बी इन द रेशियो mn इज, मे बी in the ratio m ratio n is, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन में दे रखा है तो आंसर क्या आएगा और निकाल लेंगे। क्या दे रखा है, कंडीशन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन में बी इन द रेशियो, रूट किस में दिए हैं बेटा, रेशियो में दिए हैं, इसका मतलब रूट रेशियो में दिए हैं ना, रूट की बात आ जाए और रेशियो की बात आ जाए, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देना, कुछ ना कुछ तो पक्का निकलेगा वहां से। ठीक है, तो लगाइए इसके 2 रूट है अल्फा बीटा, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू m बाई n बेटा, कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दीजिए, अल्फा माइनस का बीटा अपॉन में अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन में m प्लस का n, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, why, बिकॉज
अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अंडर द रूट डी बाई ए का मॉडुलस होता है, तो उस रूट डी के ऊपर जो रूट है स्क्वायर रूट उसको रिमूव करने के लिए हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया है सिर्फ, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का इसका दो कितना हो गया बी स्क्वायर डी की वैल्यू कितनी हुई बेटा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यहाँ पे रख दो बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में ए का मॉडुलस ए की वैल्यू ए है तो ए का मतलब ए का स्क्वायर अपॉन में कितना है सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि बेटा अपॉन में क्या आएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर आएगा, ये आएगा ना, ठीक है। और जब स्क्वायर करोगे बेटा आप लोग तो क्या है यहां से माइनस जो रिमूव हो जाएगा तो क्या आएगा आपके पास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आ जाएगा और ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, डन इक्वल टू m माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल अपॉन में m प्लस का n, डन ये आ गया। अब थोड़ा सा और ध्यान लगाइए इसके, मतलब थोड़ा सा और अगर आपको थोड़ा सा और कंसंट्रेट कीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है आपसे, एक तो आपसे यहां से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, और उधर m माइनस n अगर हमारे पास m और n रूट होते तो हम उसकी वैल्यू डाल देते, लेकिन यहाँ पे तो रूट नहीं है, तो m माइनस n का स्क्वायर का क्या करें भाई, ठीक है। तो m माइनस n का जो स्क्वायर है बेटा अगर याद हो तो क्या होता है माइनस n का स्क्वायर, एक मिनट भाई, m माइनस n का होल स्क्वायर क्या होता है m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 4mn, आइडेंटिटी होती है ना 10th क्लास में पढ़ो ये आप लोगों ने, यहाँ पे डाल दीजिए। अच्छा इसका भी स्क्वायर है भाई, डाल दो m माइनस n का स्क्वायर m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 4mn अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए अभी सोच रहे हो सर आप तो कहीं पे कुछ भी फॉर्मूला लगा देते हो, तो बेटा ये चीज तो ना प्रैक्टिस से आएगी, क्योंकि देखिए m प्लस n को हम कहीं पे रिमूव नहीं कर सकते ना, तो लेकिन हमें इतना पता है कि भाई m माइनस n का स्क्वायर इसके इक्वल होता है, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये यहाँ एक कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो बस यही किया मैंने, इसको लिख दिया, इधर देखिए ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट बेटा कितना बचा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में बी स्क्वायर बचा, इधर से कितना बचा अलग अलग करोगे तो इसके ऊपर में अलग करोगे तो इधर 1 बचेगा, इसके ऊपर में अलग करोगे तो माइनस का 4mn अपॉन में m प्लस n का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इधर से बेटा अलग अलग करोगे तो 1 माइनस का बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1, तो इधर से 1 माइनस का 4ac अपॉन बी स्क्वायर ये बच गया। फिर वही बात भाई 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, और कुछ नहीं कैंसिल आउट होना है, बस आ गया आंसर, यही हमारे पास आंसर है। तो m रेशियो n की कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी भाई, बस डन हो गया क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए। हमें भी हैव टू फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट, हमें कंडीशन निकालनी है द कंडीशन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन मे बी इन रेशियो, ठीक है। Then m रेशियो n इज, तो m रेशियो n की वैल्यू ये है, तो m रेशियो n में क्या होगी, अगर आपके पास रूट का रेशियो m रेशियो n के इक्वल है तो वो कंडीशन क्या होगी भाई, ये पूछ रखा था कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दिया, इसकी वैल्यू बता, इसका हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करने के लिए हमने थोड़ा सा मेहनत 10th क्लास में गए, तो 10th क्लास में तो m माइनस n का स्क्वायर इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसको आप अलग अलग किया, जहां तक सोल्व से काम करेंगे बाकी आंसर आ जाएगा, वही काम इधर हुआ, जहां तक हमारे सोल्व हुआ वहां तक किया, बाकी आंसर आ गया, डन। तो ये था हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए करना कुछ नहीं होता बेटा, 10th क्लास में जितना पढ़ा हुआ ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां से थोड़ा सा हाई लेवल है, थोड़ा सा अपग्रेडिंग लेवल है, लेकिन वो ये बेटा IIT करोगे तो बेटा ये चीज तो आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें तो आप
किसी को छोड़ नहीं सकते बेटा आप लोग। 1/x प्लस 1/x प्लस बी इज इक्वल टू 1/m प्लस का 1/m प्लस बी। अब ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 1/x प्लस x प्लस बी इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो इसने हैज रियल एंड इक्वल रूट बट अपोजिट इन साइन। ये कह रहा है कि अगर इसके रूट इक्वल और अपोजिट साइन में हो तो कंडीशन बतानी है। सिंपल सी बात है भाई, रियल रूट होंगे, रियल रूट है, इक्वल है और अपोजिट इन साइन में। देखिए इक्वल है तो दोनों रूट अल्फा और अल्फा, अपोजिट इन साइन में है तो इसका मतलब अल्फा माइनस का अल्फा, दो रूट हो गए। कंडीशन बतानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट कर लीजिए भाई। इसको एलसीएम लोगे तो x प्लस का b प्लस का x अपॉन में x इंटू एक्स प्लस का b इज इक्वल टू m प्लस b प्लस m अपॉन m इंटू m प्लस b। देन ये कितना हो गया आपके पास, सोल्व कीजिए बेटा। x हो गया 2x प्लस b, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो m इंटू में m प्लस का b और इक्वल टू m प्लस का b, 2m प्लस का b इंटू में x स्क्वायर प्लस का b। x मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। इसको देखिए अभी x के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 2m इंटू m प्लस का b इंटू एक्स प्लस का mb इंटू में m प्लस का b, ठीक है। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2m इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा पूरी कंप्लीट को करो, 2m प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का b इंटू 2m प्लस का b इंटू एक्स, ये आ गया, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर था बेटा इधर, एक्स स्क्वायर ये आ गया। बन गई क्वांटिटी की क्वेश्चन, इसको उठा के उधर ले जाइए, क्या बनेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ उसको 2m प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का b इंटू 2m प्लस का b इंटू एच। इसको भी उधर लेके जाओगे तो माइनस का 2m इंटू m प्लस का b इंटू एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस का mb इंटू m प्लस का b इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज और, जब इक्वल रूट होते हैं, मान लीजिए हमारे पास मैंने x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1, ठीक है। आपने भी किया होगा जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 रखते हैं हम लोग तो x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा a स्क्वायर, x इज इक्वल टू अंडर द रूट प्लस माइनस a स्क्वायर, इसे कैंसिल आउट तो x की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस a। तो यहाँ से क्या पता लग रहा हम लोगों को कि जब रूट इक्वल और अपोजिट साइन में होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, जो x वाली टर्म है वो रिमूव होती है, मतलब कि x का जो कोएफिशिएंट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ भी वही करेंगे, जो x का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, b इंटू में 2m प्लस b, इसको 0 पुट करोगे तो इक्वल टू 2m इंटू m प्लस का b। ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, नहीं हो रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो इसको, आपके पास आंसर आ जाएगा 2mb प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर और प्लस का 2mb, 2mb से 2mb कैंसिल आउट, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो बेटा कितनी आ गई, m की वैल्यू m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर या b स्क्वायर, ठीक है, b की वैल्यू निकाल लो। ये बाकी कंडीशन आ गई आप लोगों के पास, क्या आई, b स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई, आ गया आंसर। यही था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई भी इस प्रकार से दे रखी थी इक्वेशन आपको और वहां से पूछ रखा था कि कंडीशन बतानी है कि रूट इक्वल और अपोजिट साइन में कब होंगे, जब b स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, जब इक्वल और अपोजिट साइन में होंगे, बस बात खत्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। तो और हाँ ये बात ध्यान रखना भाई, जो बता रहा हूं मैं, हमारे पास अगर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 है, तो अगर रूट इक्वल और अपोजिट साइन में है ना तो x की जो टर्म वो रिमूव मिलेगी आपके पास, x की टर्म नहीं मिलेगी, इसका मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 मिलेगा हमेशा। तो यहाँ भी हमने इसी रूल का यूज किया है, ठीक है, तो ये कर लेना आप।
नेक्स्ट बेटा इसने दे रखा है क्वेश्चन है नेक्स्ट 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b इज इक्वल टू 1/c एज इक्वल रूट बट अपोजिट इन साइन देन द प्रोडक्ट इज। ये क्या कह रहा है कि अगर इसके रूट इक्वल हो और अपोजिट इन साइन में हो तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट बताइए क्या होगा। ठीक है भाई, काम क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होएगा डन। अगर क्या है इसके रूट इसमें है इक्वल एंड अपोजिट साइड में, मतलब कि माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अच्छा ये चीज होगी और इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा अब इक्वल और अपोजिट साइड में है तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसमें जो x का कोएफिशिएंट होगा वहां उसको जीरो इक्वल पुट कर देंगे, वहां से कुछ ना कुछ कंडीशन आ जाएगी, वो हमारे पास आंसर है। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया डन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ a greater than to 0, if a greater than to 0 and a is not equal to 1, then the equation है रियल रूट, मतलब जो भी इक्वेशन है इधर इक्वेशन है बेटा रियल है, इक्वेशन है रियल रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हम लोगों को बतानी है और इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा 2 log of x a प्लस log of ax a प्लस 3 log of a स्क्वेयर x और a इक्वल टू 0, ये दे रखा है बेटा। अब देखने से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लग ही नहीं रहा है हमें क्वेश्चन, लेकिन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। करेंगे कैसे, देखिए लोगरिथम के क्वेश्चन दिखाई देने में मुश्किल होते हैं, लेकिन एक्चुअली में लोगरिथम जितने इजी क्वेश्चन होते ही नहीं कोई भी। ट्रिग्नोमेट्री भी कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास लोगरिथम मिलेगा ना तो इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का यूज तो करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए log ऑफ एक्स ए, इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो लोगरिथम की मैंने क्लास ली थी उसके अंदर आपको बताया था, इसकी वैल्यू होती है log ऑफ ए अपॉन log ऑफ एक्स। ठीक है, log ऑफ m इंटू n, इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये होता है। ठीक है, और एक ये भी बताया था कि log ऑफ एक्स ए स्क्वायर है तो पावर बेटा आगे आ जाती है आपके पास 2 log ऑफ एक्स ए, ये हो जाता है। ठीक है, यही m n फॉर्मूले, एक रेशियो का है log m बाई n, log m माइनस log n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये है जो हमारे पास, क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू log ऑफ a अपॉन में log ऑफ x, डन भाई। इसको क्या लिखेंगे log ऑफ a अपॉन में log ऑफ ax, ठीक है, प्लस में इसका कितना होगा 3 log ऑफ a अपॉन में log ऑफ a स्क्वेयर एक्स बेटा, ये होएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्लस पे खुलती है, खोल दो बेटा इसको, log ऑफ a प्लस में log ऑफ x, इसको अलग अलग हो जाएगा log ऑफ a स्क्वेयर प्लस log ऑफ x, log ऑफ x और इक्वल टू 0 था, पावर है, पावर आगे आ जाएगी, ये हो गया लो। ठीक है, अब देखिए log a है, कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है तो उड़ा दो इसको, इक्वल टू में 0 और कॉमन निकल रहा हो तो उसको उड़ा देते हैं। ठीक है, ये उड़ा दिया भाई लोग। ठीक है, ओके, अब ये बच गया क्वेश्चन, यहाँ पे पुट कर लो अब अपने log ऑफ x को t पुट कर लो। ठीक है, log ऑफ a को k पुट कर लो। देखिए अब क्या बनेगा 2 बाई टी प्लस 1 अपॉन में t प्लस का k
प्लस 3/2k प्लस का t इक्वल टू 0। ठीक है, ये बना। कर दो सोल्व बेटा आप इसको। ठीक है। एलसीएम लोग आप लोग इसके, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, इसको जब सोल्व करोगे ना बेटा, बना लेना अपना इक्वेशन बनेगी, तो जब सोल्व करोगे यहां से आपके पास वैल्यू आएगी टी की वैल्यू माइनस का 4/3 के। क्या सोल्व करके दिखाऊं? मेरे हिसाब से आप सोल्व कर ही लोगे यहाँ से। इसको सोल्व करने के बाद देखिए, कर ही लो एक बार इसको भाई, तो इस पे दिक्कत रहेगी। 2 इंटू में टी प्लस का के इंटू में 2k प्लस का टी। ठीक है, प्लस का 1 इंटू में ये और छूट गया, तो t इंटू 2k प्लस का टी वही, और प्लस में यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इंटू टी प्लस का k, ये इक्वल टू 0। देखिए हर जगह टी में बनेगी, क्योंकि log x को t माना था ना, तो इसका मतलब टी में पोलिनोमियल बनेगी। हर जगह टी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो कर दो सोल्व भाई इसको। 2 बाहर रखो, t इंटू 2k टी प्लस का टी स्क्वायर वही, प्लस का 2k स्क्वायर और प्लस का tk। ठीक है, ये तो इसकी प्रोडक्ट हो गई। अब इसकी प्रोडक्ट करोगे 2kt प्लस में टी स्क्वायर वाई, इसके साथ करोगे 3 बार टी स्क्वायर प्लस का tk और इक्वल टू 0। कर दो। टी स्क्वायर वाली टर्म अलग कर देंगे, टी वाली अलग कर देंगे, कांस्टेंट को अलग रख लेंगे। ठीक है, टी स्क्वायर वाली इधर 2t स्क्वायर इधर से, एक टी स्क्वायर इधर से, 3t स्क्वायर इधर से, 2 3 और 3 6t स्क्वायर। अब टी वाली देखिए 4kt और 2kt 3kt, तो 3 और 2 6, तो ये हो गया 6kt, तो ये। ठीक है, 2kt ये रहा और 3kt ये रहा, तो टोटल कितना हो गया बेटा? ये 6 9 और 2 11kt, तो इधर लिख दो 11kt। डन भाई। अब के स्क्वायर वाली जो कांस्टेंट टर्म बच गई 4k स्क्वायर भाई, इधर से बस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कुछ मिस तो नहीं हो गया। 2k स्क्वायर टी स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस का kt। ठीक है, 2kt टी स्क्वायर 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस का tk, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले टी स्क्वायर के 2t स्क्वायर इधर से, एक इधर से 3 और 3 इधर से, तो 6t स्क्वायर। ठीक है, और वही इधर से और कुछ है क्या? अब kt वाली 4 3 6 8 और 3 11। ठीक है, ये बन गया। अब यहां से बेटा इसके रूट निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब इसका करेंगे, जब सोल्व करेंगे तो इसमें जब t की वैल्यू बेटा आपके पास सोल्व करके जो t की वैल्यू आएगी आपके पास, वो आएगी माइनस का 4/3k, एंड t की वैल्यू आएगी, दो वैल्यू है, एक माइनस का 1/2k, ये वैल्यू आएगी बेटा सोल्व करने के बाद। वो लगा लेना माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का डिस्क्रीमेंट वाला फॉर्मूला आ जाएंगे आपसे। दो वैल्यू आ गई, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई। अब देखिए हमें आंसर तो x में चाहिए था। ठीक है, हमें आंसर किस में चाहिए था, इसको मैं रख कर देता हूँ। ठीक है, ये अब यहाँ पर पुट देते हैं। ठीक है, क्या पुट किया था? log x को तो t पुट किया था और log ऑफ a को k पुट किया था। ठीक है, हमें तो x में वैल्यू चाहिए, तो log x इज इक्वल टू t है, t की वैल्यू माइनस का 4/3 और k की वैल्यू log ऑफ a भाई,
एक तो हो गई ये इक्वेशन, मतलब एक तो आंसर ये आया हमारे पास, और दूसरा log x की वैल्यू -1/2 log ऑफ a आया, एक ये आया। ठीक है, इस को ऊपर ले जाओ, क्योंकि पावर क्या है, पावर आगे आ जाती है ना, पावर आगे आती है तो इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, -4/3 इधर से और ये -1/2 इधर से, log से log कैंसिल आउट, क्या बचा x इज इक्वल टू a की पावर -4/3 और x इज इक्वल टू a की पावर -1/2, ये बचा आपके पास। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या बचा, ये आपके पास जो x की वैल्यू आ गई। डन। तो आंसर में पूछा हुआ था ऑप्शन में कि भाई x की रियल वैल्यू होगी, इमेजिनरी वैल्यू होगी, क्या होगी, तो x रियल नंबर था, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई। डन। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है द ग्राफ ऑफ द इज अबव x एक्सिस देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k r। ये क्या रखा क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का kx माइनस इसको k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस का 9, देन इफ ये कह रहा है कि अगर इफ द ग्राफ ऑफ द y इज अबव x एक्सिस अगर ग्राफ है जो इसका, इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो अबव x एक्सिस हो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, देन k के ऊपर क्या क्या कंडीशन, मतलब k की क्या क्या वैल्यू होगी, ये पूछा हुआ है। कि इसके लिए अगर इसका ग्राफ क्या हो, x एक्सिस से हो, तो k की वैल्यू पूछी हुई है। तो बेटा एक बात बताइए, x एक्सिस से ऊपर है तो इसका मतलब x एक्सिस को तो कट नहीं करेगा। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा प्रीवियस लेक्चर के ऊपर, तो मैंने आपके लिए ये करा रखे हैं, तो ये ग्राफ कब बनता है, x एक्सिस को टच नहीं करता ऊपर, तो एक 0 से बड़ा होएगा और d क्या होएगा, 0 होएगा, लेस देन 0 होएगा, ग्रेटर देन 0 होएगा। देखिए अगर d की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब एक पॉइंट पे कट करेगा, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये ग्राफ ना तो 1 पॉइंट पे कर रहा है ना 2 पॉइंट पे कर ही नहीं रहा, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब d की वैल्यू लेस देन 0 होएगी। ठीक है, तो वही निकाल दो, अब बात खत्म, d की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, a की वैल्यू तो वैसे ही +1 है, ये तो ग्रेटर देन 0, अब d की वैल्यू और रहेगी, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस का 4 इसी कर दो, b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में ac इक्वल टू लेस देन 0 भाई, लेस देन 0, तो k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी लेस देन 2 36, k माइनस 1 लेस देन 2 प्लस माइनस 6 और k माइनस 1 ये हो गया। ठीक है, तो बेटा ये है, एक बार जब देखिए दो चीज बन गई, लेस देन 2 6 है और एक क्या बना k माइनस 1 लेस देन 2 माइनस 6 है। ठीक है, यहां से क्या आया, k की वैल्यू क्या हुआ, k माइनस 5, k माइनस 7 लेस देन 2 0 हुआ। ठीक है, यहां से क्या है बेटा, k लेस देन 2 माइनस 5 हुआ। ठीक है, तो यहां से क्या है, k लेस देन 2 7 हुआ और यहां से क्या है, k लेस देन 2 माइनस का 5 हुआ। तो क्या क्या वैल्यू आएंगी, लेस देन 2 7, ठीक है, और अच्छा माइनस है, इधर माइनस में साइन चेंज होएगा तो ग्रेटर देन आएगा, तो -5 से बड़ी, -5 से बड़ी, तो ये -5 से बड़ी और 7 से छोटी, तो ये वैल्यू आएंगे आपके पास, तो k बिलोंग्स टू -5 to 7, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, log ऑफ 2ax स्क्वायर प्लस x प्लस a ग्रेटर देन टू 1 हो तो x की वैल्यू बतानी है कहाँ पर बिलोंग करेगी।
एक्स इज ए रियल नंबर, लेकिन इंटरवल बताना है कि एक्स की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी। तो भाई देखिए ये है, तो क्या होता है लॉगरिथम का, अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत, तो ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर, इसकी पावर ये इक्वल टू दिस होता है। तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 1। ग्रेटर देन 2 क्यों हुआ? क्योंकि लॉगरिथम लॉग की वैल्यू ए है, जो अगर ए ग्रेटर देन 2 1 है, ए ग्रेटर देन 2 1 है तो बेटा लगेगा ये साइन। अगर ए लेस देन 2 1 है, 0 और 1 के बीच में है, तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होएगा, ए ग्रेटर देन 2 1 है तो साइन रहा यही। अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती तो बेटा साइन चेंज हो जाता। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर होता ना 1/2, तो इधर कितना हो जाता, लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर 1। ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। 2 को इधर ले आइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का ए माइनस का 2 लेस देन 2 इक्वल टू 0 बेटा, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन तो आपको आता है कि नहीं आता, लेस देन 2 0 है। ठीक है, यही कंडीशन बतानी थी बस इसके अंदर, बात खत्म, इतना ही पूछा हुआ था इसने। ठीक है, और ये वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का ए ग्रेटर देन 2 0 रहेगा। ठीक है, ये बस यही वैल्यू थी इसके अंदर, और था ही नहीं। ठीक है, ये ग्रेटर देन 2 0 रहेगा, तो इसका मतलब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2 0 पॉजिटिव है भाई। ठीक है, और ये लेस देन 2 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी आपके पास डी। और इसके अंदर तो बस यही पूछ रखा था कि ये वैल्यू के बारे में पूछ रखा था, ये वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 2 0 होगी, तो ये लेस देन 0 होगी। और भी कुछ इसके अंदर पूछ लेता जैसे डी के बारे में, तो ऊपर इस वाले में क्या होता है, डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ही होती। ठीक है, ग्रेटर देन 2 0 है तो डी की वैल्यू एक्स एक्स जो कट ही नहीं करा तो डी की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती थी भाई, क्योंकि ये एक्स एक्स को कट भी कर सकता और नहीं भी कर सकता, दोनों चीज हो सकती थी। तो ये था आपके पास। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट में भी यही पूछा हुआ है कि के माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस का 8x प्लस का k प्लस का 4 ग्रेटर देन 2 0, तो k के ऊपर कंडीशन बतानी है। k के ऊपर भाई देखिए ग्रेटर देन 2 0 पॉजिटिव है, x एक्सिस को नहीं कट कराना, तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और d की वैल्यू भी 0 से छोटी। a की वैल्यू x एक्सिस को नहीं कट कर रहा ना, इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा आपके पास इस प्रकार से बनेगा, और ये बनेगा ग्राफ कब का है, a ग्रेटर देन 2 0 और d लेस देन 2 0, दोनों कंडीशन इधर लगा देते हैं। पहले में तो यह के माइनस ग्रेटर देन 2 0 मतलब k की वैल्यू 2 से ज्यादा, इसके लिए ग्राफ क्या बना, ये 2 है, 2 से ज्यादा ये वाला भाई। ठीक है, ये वाला ग्राफ। अब d लेस देन 2 0 b स्क्वायर भाई, b स्क्वायर 64 माइनस का 4 a और c लेस देन 2 0, ये हो गया 16 कॉमन आया तो आ गया 4 माइनस का k माइनस का 2 लेस देन 2 0। ठीक है, इसको उधर ले गए तो 4 लेस देन 2 k माइनस का 2 बेटा, इसको इधर ले आया तो 6 लेस देन 2 k, तो k की वैल्यू 6 से कम, k की वैल्यू b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये गलत कर दिया भाई, b स्क्वायर माइनस का 4a और c ये बना, और लेस देन 2 0, k प्लस 4 था। ठीक है, 4 कॉमन आया तो बेटा 16 माइनस का k माइनस का 2 इंटू k प्लस का 4 लेस देन 2 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएंगी, इसको सोल्व करने के बाद बेटा एक तो k की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का 6 और एक आएगी 4। ठीक है, मतलब ये आएगा, ये बनेगा मतलब फैक्टर बनेगा आपके पास k प्लस का 6 और k माइनस, इसको जो सोल्व करोगे ना मैं बता ही देता हूँ आपके पास, k स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 24
लेस देन ये बनेगी आपके पास, ठीक है। और ग्रेटर देन टू 0 बना, क्यों बनेगा उसके लिए भी है, जब इसको इधर लेके जाओगे आप लोग तो k स्क्वायर लेस देन 2 k माइनस 2 इंटू k प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे तो 16 उधर चला जाएगा तो 0 लेस देन 2 हो जाएगा, 0 लेस देन 2 k प्लस का 6 इंटू k माइनस का 4 ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वैल्यू जो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो इसका मतलब k की वैल्यू 2 आई बेटा, एक तो माइनस का 6 आई और एक 4 आई, यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। क्या माइनस का 6 इधर है, 4 इधर है, या इसी के अंदर लगा लो आप लोग। इधर कितना है माइनस का 6, इधर से होगा 4, इधर पॉजिटिव बनेगा, इधर पॉजिटिव बनेगा। हमें पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब एक तो इस रीजन में बनेगा, एक बनेगा इस रीजन में। तो कंबाइनेशन कौन सा है बेटा, ये वाला आया 4 से इन्फिनिटी, तो आंसर आया 4 से इन्फिनिटी। डन, ये था आंसर बेटा इसका, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, अगर 7 प्लस 4√3 की पावर मोड x माइनस 8 प्लस 7 माइनस 4√3 की पावर मोड x माइनस 8 इक्वल टू 14। देखिए बेटा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये और ये चीज और ये चीज, और किन्हीं भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो एलिमेंट की प्रोडक्ट अगर 1 हो तो इसका मतलब दोनों आपस में इनवर्स है ना भाई। 2 को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब देखिए, अब मैंने 7 प्लस का 4√3, इसमें कॉमन सेंस लगानी है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं था ये इक्वल टू 7 7 या 49 a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब ये दोनों आपस में इनवर्स है। डन। दूसरा भाई इनवर्स है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो एक बार। 7 प्लस का √3 और प्लस का 7 माइनस का रूट ये है, इससे कैंसिल आउट, आंसर कितना आया 14 आया ना, आंसर कितना है 14। इसका मतलब ये पावर कितनी होगी, 1 होगी या -1 होगी, ये दोनों पावर या तो 1 होगी या -1 होगी। तो इसलिए k की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, सॉरी इसकी पावर, इसका मतलब मोड x माइनस 8 या तो 1 के इक्वल है या फिर मोड x माइनस 8 इक्वल टू -1 है। दो ही पॉसिबिलिटी आई, अगर ये आई तो मोड x की वैल्यू कितनी आई भाई 9 आई, यहां से मोड x की वैल्यू 7 आई। इसका मतलब जब 1 ले रहे हो तो मोड x की वैल्यू 9, मतलब x की वैल्यू -9 और 9 के बीच में लाई करेगी। अगर 7 ले रहे हो तो -7 और 7 के बीच में लाई करेगी। डन, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ओके, तो भाई ये था आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे इसके मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर बेटा इन क्वेश्चन में किसी में भी आपको प्रॉब्लम लगे तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर।